स्वर्ग में गया है वास करने, तो वो मरा कहां? अगर मर जाता तो वास करता वहां पे। आज यहां वास कर रहा है, कल वहां वास कर रहा है, परसों को फिर वापस आ जाए वास करने, तो मरा कौन? पिताजी नहीं मरा, पिताजी तो जा रहा है और आ रहा है, तो मरा कौन? ये शरीर मरा। इसलिए ना तो तुम शरीर हो, ना तुम्हारे पिताजी शरीर है, ना तुम्हारी माताजी शरीर है, ना राम जी शरीर है, ना श्याम जी शरीर है, ना ईसा मसीह शरीर है, ना बाबा नानक शरीर है, ना कबीर साहब शरीर है, ना मीरा भाई शरीर है। कोई शरीर नहीं है। शरीर क्या है? 5 तत्वों का पुतला। आकाश है, वायु है, धरती है, पानी है। 5 तत्वों का शरीर है। मैं क्या हूं इसमें से? क्या मैं हवा हूं? क्या मैं अग्नि हूं? क्या मैं धरती? क्या मैं पानी? क्या मैं आकाश हूं? नहीं, वो तो ये शरीर है। तो मैं कौन हूं? ये जो बोल रहा है वो हूं मैं। अब ये बोल कौन रहा है? 5 तत्व सामने तुम्हारे खड़े हैं, ये तुमसे बात ना करते। आसमान से पूछो भैया कितनी ऊंचाई है तुम्हारी, बताएगा क्या? हवा से पूछो कितनी स्पीड में चल रही हो बहन, बताएगी क्या? पानी से पूछो कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, बताएगा क्या? आग से पूछो कितनी गर्म है तू, बताएगी क्या? धरती से पूछो कितनी कठोर है तू, नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि जड़ है, नहीं बता सकती। लेकिन इसी 5 तत्वों को, यानी इन्हीं जड़ को जब एक मूर्ति बना दिया गया, अब देखो कैसे फटाफट बोल रहा है। 5 तत्वों का शरीर अब कैसे फटाफट बोल रहा है? किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये आत्मा की वजह से तुम्हारे अक्षर निकल रहे हैं। ये आत्मा की वजह से तुम्हारी काया चल रही है। ये आत्मा की वजह से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो। आत्मा की वजह से तुम्हें बढ़िया गद्दों पे सुलाया जा रहा है। और जिस दिन आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, तो उसी गद्दे से उठा के जमीन पे लेटा देंगे। अगर माँ बेटे को प्यार कर रही है आत्मा की वजह से, बेटा बाप को प्यार कर रहा है आत्मा की वजह से, घरवाली घरवाले को प्यार कर रही है, घरवाला घरवाली को प्यार कर रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और आत्मा निकल जाए और कोई कहे इसको सुला ले अपने साथ, जरा इस लाश को सुला ले 1 हफ्ता अपने पास, कितनी सुंदर क्यों ना हो, सुला लेगा क्या? कहेगा छोड़ भैया, रात में चुड़ैल बन के चिपक गई तो निपटाओ इसको जल्दी से। समझो, यानी तुम्हें कुछ भी फायदा अगर इस दुनिया में पहुंच रहा है, किस वजह से? आत्मा की वजह से। और तुम उसी को नहीं जानते हो। आत्मा का नाम तो सुना है ना सबने? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सारे, किसी के घर पे तो नहीं रह गई जल्दबाजी में? हाथ लगा के चेक कर लो एक बार, है पक्का? अच्छा, क्या प्रूफ है कि तुम्हारे पास आत्मा है? क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है कि ये जलते हुए बल्ब में करंट है? क्या प्रूफ है कि इस चलते हुए कूलर में करंट है? कोई साबित कर सकता है क्या? कोई साबित कर सकता है? अगर ये चल रहा है ना, तो ये साबित ही है। ये साबित ही है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम हंस रही हो, तुम बैठी हो, तुम खड़ी हो जाओगी, तुम चल के आई हो, ये साबित ही है कि आत्मा है। और जब आत्मा शरीर छोड़ देगी तो वही रास्ते में पड़ी होगी तुम, वो ना उठती फिर वापस। क्यों? आत्मा ने शरीर का त्याग कर दिया है। समझो, तो आत्मा बिल्कुल करंट की तरह है। मां इतनी मोटी हो सकती है? हो सकती है क्या? नहीं, मां आत्मा है। शरीर मोटा हो सकता है, पंखा मोटा हो सकता है, करंट मोटा थोड़ी नहीं है। बल्ब लंबा गोल हो सकता है, ट्यूबलाइट लंबी हो सकती है, करंट गोल और लंबा थोड़ी नहीं है। करंट एक सा है। सारे प्रकार के पंखों को, ट्यूबलाइट को, गीजर को, हीटर को, सबको कौन चला रहा है? एक करंट। इसी प्रकार चींटी को, मच्छर को, हाथी को, व्हेल मछली को, घोड़े को, घड़ियाल को, शेर को, चीते को, सांप को, बिच्छू को, तुमको, हमको, राम जी को, श्याम जी को, हनुमान जी को, माता को कौन चला रहा है? आत्मा। इसी आत्मा की महिमा गीता में कूट कूट के भरी है। कूट कूट के क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है
ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य है, सनातन है। सनातन का नाम सुना है ना? सनातन पता है ना क्या होता है? सनातन धर्म है। किसका धर्म है सनातन? सनातन धर्म उसका है जो सनातन को जानता है, और जो सनातन को नहीं जानता वो सनातनी नहीं है। समझ लो, हम कहने को तो सनातनी है, क्यों सनातन धर्म के हैं। होता क्या है सनातन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सनातन? अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो तुम्हें पता लग जाए कि सनातनी होता क्या है। कहां लिखी है डेफिनेशन? गीता में लिखी है, अध्याय 2, 24वां श्लोक। तुम्हें सनातन की डेफिनेशन मिलेगी वहां पे। क्या लिखा है? हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, इसको कोई छेद नहीं कर सकता इसमें कि तीर मार के छेद कर दें। ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा अदाह है। अदाह यानी इसका कोई दाह संस्कार नहीं कर सकता, इसको कोई जला नहीं सकता। ये आत्मा अशोष्य है, इसको कोई गीला कोई सूखा नहीं कर सकता। ये आत्मा अचल है, ये आत्मा को कोई हिला नहीं सकता। ये अचल है, स्थिर है। ये आत्मा पुरातन है, यानी पुरानी से भी पुरानी है ये। इसीलिए कहते हैं सत्य सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। गिनती तक नहीं पता किसी को ये चालू कब हुआ, क्योंकि आत्मा की कोई गिनती मिनती है ही नहीं। आत्मा का कोई समय है ही नहीं, ऐसा कोई समय था ही नहीं जब ये नहीं थी, और ऐसा कोई समय आएगा ही नहीं जब ये नहीं होगी। इसीलिए गीता में बोला है, अर्जुन, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दैति पावका न चैनम क्लोदन्तापे न शोषति मर्ता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो वस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो ये आत्मा की बात क्यों बता रहे हैं अर्जुन को? अरे तीर कमान लड़ाई करनी है कि आत्मा आत्मा खेलना है वहां पे? हैं? दोनों पक्षों को स्थिर कर दिया। अर्जुन को आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा ही आत्मा समझाया जा रहा है। क्यों समझाया जा रहा है? कारण क्या है? वो ये भी कह सकते थे, जाओ अर्जुन, बढ़िया से मंदिर में जाओ, मूर्ति को भोग लगाओ, माला पहनाओ और बढ़िया धुला भिला के पूजा पाठ करके तिलक लगा के घर को वापस आ जाओ। ये भी तो कह सकते थे, क्योंकि तुम्हें यही कुछ बताया गया है। भगवान की पूजा का मतलब तुम्हें क्या बताया गया है? मंदिर जाओ, झाड़ू पोछा करो, मूर्ति को साफ करो, कपड़े पहनाओ, बढ़िया तिलक लगाओ, भोग लगाओ, आरती पूजा करो, घर आ जाओ, हो गई कहानी खत्म। ये भक्ति नहीं है, ये पूजा पाठ नहीं है भाई। समझो भक्ति क्या है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को इसी जन्म में जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु धारण करते हैं। कौन सा गुरु? ये मंत्र जपने वाला गुरु नहीं कि राम 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 जपवा दिया, अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु जपवा दिया। अरे मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए, मुझे राम जी की कहानी से क्या मतलब है? वो आए चले गए, बात खत्म हो गई। कृष्ण जी आए चले गए, बात खत्म हो गई। मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए। मुझे राम से, अल्लाह से, वाहेगुरु के नाम से मतलब क्या है भाई? मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी अर्जुन को आत्मा का ज्ञान समझा रहे हैं। हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर तुम इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तुम इस सत्य को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। क्या लिखा है वहां पे? तत्वदर्शी। अब ये तत्वदर्शी क्या होता है? जपी तपी सन्यासी तो सुना था, नाम जपने वाले गुरु कोई मुंह से राम 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 करने वाले, कोई श्वासों पे राम 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 करने वाले, कोई कानों में उंगली डाल के राम राम करने वाले तो सुने थे। लेकिन ये तत्वदर्शी का क्या मतलब है? नाम में ही अर्थ छुपा है।